गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड चलिए हम लोग आगे अपना क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर क्लास। मैं इसके पहले आप लोग का चैप्टर सेकंड का जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन था वो सॉल्व करना बताया था आप लोग को। आज हम इसी में थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आप लोग को होमवर्क दिया था, इनको सॉल्व करना है आपको करने किसी भी मेथड से, बट कुछ बच्चे बस ही सेंड किए, बाकी बच्चे कोई सेंड ही नहीं किया। तो चलो फिर उसको देख लेते हैं एक बार, और जो लोग बना ली और मैच कर लेना कि करेक्ट बनाए कि नहीं बनाए। ओके, तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग एनी मेथड, मतलब निम्नलिखित समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। ओके, फर्स्ट वन इज x minus y is equal to minus 1 and 3x minus 2y is equal to 12. It is equation first and this is equation second, and we will solve it by substitution method. कौन से मेथड से? substitution method से। विस्थापन विधि। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन फर्स्ट समीकरण एक से समीकरण एक में देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 प्लस वाई। इसको इधर ट्रांसफर कर दिए। ओके, इस वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में मान रखने पर देखिए क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 3 और x का वैल्यू मिल गया माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 12। तो माइनस 3 प्लस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 12 को सब्सट्रैक्ट करोगे ये बन जाएगा y, और 12 में माइनस 3 उधर आते हैं तो प्लस 3, तो y का वैल्यू आ गया कितना 15। y का वैल्यू कितना आ गया 15। पुटिंग ऑन y का मान समीकरण इसमें रख देंगे और इसको इक्वेशन थर्ड ले लेना। समीकरण 3 में रखने पर मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन थर्ड, we find x is equal to minus 1 plus 15 is equal to 14. This is the value of x and it is the value of y. इस तरह से हम लोग x और y को वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान देना कैसे सॉल्व करें अपन लोग। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखते जाओ। मैं इसी मेथड से सबको सॉल्व करते जाऊंगा, ज़्यादा चेंज नहीं करने वाला मैं। तो अपने पास दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, इट इज ओनली 6। तो बेटा यहाँ पर ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं, इन्हीं को अपने को सॉल्व करना है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट देखो, x माइनस 2y इज इक्वल टू है 5, x इज इक्वल टू आएगा बेटा 5 प्लस 2y, 5 प्लस कितना आ जाएगा 2y। इस वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुटअप कर दो, या फिर
दैट, तो इस इन समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, ऐसा आप लोग इसको लिखोगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर मैं बताने जा रहा हूँ। ये रखा है कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दे रखा है x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। फर्स्ट और क्वेश्चन सेकेंड देखिए, आप लोग को दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली x का वैल्यू दे रखा है। क्वेश्चन सेकेंड, x इज इक्वल टू रखा y प्लस 2, पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू पे आप पुट अप कर लो, तो y प्लस 2 प्लस y इज इक्वल टू 6, ये दोनों ऐड करोगे तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। इस तरह से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पुटिंग ऑन इक्वेशन सेकेंड करना, इक्वेशन सेकेंड इसे पुट अप करोगे तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरह से इनको सॉल्व करना है आपको। आफ्टर दैट फिफ्थ नंबर देखो इनका, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दे रखा है कितना, अरे फोर्थ देख लो पहले, फोर्थ है 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -1, इट इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3x माइनस 24/5y माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देखो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो इसको, तो फर्स्ट में देखो 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -1, इस 8y को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो 5x इज इक्वल टू -1 प्लस 8y बन जाएगा, और x इज इक्वल टू बनेगा -1 प्लस 8y अपॉन 5। x का वैल्यू निकल गया। ये इक्वेशन है आपका थर्ड। पुटिंग ऑन इक्वेशन सेकेंड करना, इक्वेशन सेकेंड में पुट अप करोगे कितना आएगा, इस वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट अप कर लो, ये आ जाएगा 3 -1 प्लस 8y अपॉन 5 माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा, प्लस 3 जा 24y आएगा अपॉन 5 माइनस 24y अपॉन 5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का डिनोमिनेटर देखो बेटा सेम है, तो -3 प्लस 24y माइनस 24y अपॉन 5, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो एक बार लिखते हैं प्लस 3/5, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, देखो प्लस 3 हो जाएगा, नीचे तो 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे ये दोनों माइनस प्लस में है, 24y माइनस में 24y प्लस में, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से इसका टोटल वैल्यू कितना आ गया 0। सो द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आफ्टर दैट इक्वेशन नंबर फिफ्थ देखो, फिफ्थ को और सिक्स को आप लोग सॉल्व करके लाओगे, फिफ्थ और सिक्स को आप लोग सॉल्व करके लाओगे। साथ ही साथ देखो फोर्थ नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करोगे, ये भी आप लोग सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम टाइप से सॉल्व होना है। तो किसी भी मेथड से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो थर्ड को
और फोर्थ को सॉल्व करके बिल्कुल आप लोग मेरे नंबर पे सेंड करोगे। ओके, आफ्टर दैट मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में रखा है कॉस्ट ऑफ 50 kg टी एंड 17 kg कॉफ़ी इज 183। दोनों का रेट 15 kg टी लेते हैं और 17 kg कॉफ़ी लेते हैं, इनका रेट 183 है। कॉस्ट ऑफ 25 kg टी एंड 13 kg कॉफ़ी इज ₹213 एंड द कॉस्ट ऑफ 7 kg टी एंड 1 kg कॉफ़ी। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पढ़े ना, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को 1 kg टी और 1 kg कॉफ़ी दोनों का रेट कितना है ये पहले पता होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो देखो ये 5th नंबर है, सॉल्व करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg टी, 1 kg टी इज इक्वल टू x एंड 1 kg कॉफ़ी इज इक्वल टू y। मतलब हिंदी वाला कैसे लिखोगे, माना 1 kg चाय का कीमत बराबर है x और 1 kg कॉफ़ी का कीमत बराबर है y रुपीज़। यहाँ पे लिख देना रुपीज़। ओके, तो देखो पहले क्या बोला था, 15 kg टी और 17 kg कॉफ़ी, 15 kg टी एंड 17 kg कॉफ़ी। सो कॉस्ट ऑफ 15 kg टी एंड 17 kg कॉफ़ी इज, अतः 15 kg चाय व 17 kg कॉफ़ी का मूल्य कितना होगा बताइए। 1 kg का मूल्य x है, 15 kg का मूल्य 15x होगा कि होगा, और 1 kg कॉफ़ी का मूल्य y है, तो 17 kg कॉफ़ी का मूल्य हो जाएगा 17y। इस टाइप से इसको हम पहले ऐड कर लेंगे। तो इतना जब खरीदी तो उसका कितना रुपये दिया गया, 183 रुपये दिए गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट। आई होप ये आपको समझ में आया हो। देखो पहले कह रही है 1 kg चाय का मूल्य x है, 1 kg कॉफ़ी का मूल्य y है, तो 17 kg चाय का मूल्य कितना होगा, 15 kg चाय का मूल्य 15x, 17 kg चाय का मूल्य 17x होगा कि नहीं होगा। और इसके लिए वो कितना रुपए देती हैं, 183 रुपये, 183। फिर सेकेंड टाइम नाउ कितना kg, 25 kg टी, कॉस्ट ऑफ 25 kg is 183 लेना। कॉस्ट ऑफ 25 kg टी एंड कितना 13 kg कॉफ़ी इज, दूसरी बार जब खरीदने गए उसको 213 रुपये देकर आए, 213 रुपये देकर के आए। तो देखिए 25 kg चाय व 13 kg कॉफ़ी की कीमत कितनी है, 213 रुपीज़ है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 13x प्लस 25x प्लस 13y इक्वल टू 113। ये क्वेश्चन बन गया आपका सेकेंड। कैसे बनाए समझ में आ गया, बस इतना ही समझना। देखिए 1 kg चाय का मूल्य कितना है, x है, तो 25 kg चाय का मूल्य 25x हो जाएगा। 1 kg कॉफ़ी का मूल्य y है, 13 kg कॉफ़ी का मूल्य 13y होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 213 रुपये देना है, 213 रुपये दिए थे ना, इनका मूल्य नंबर 13 213 रुपये है, तो दोनों को सम करके 213 लिख देंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड बन गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो x का और y का वैल्यू निकलेगा। कौन से मेथड से सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी मेथड से आप लोग इसको सॉल्व करना।
ठीक है। और x का वैल्यू निकालना, और x का वैल्यू और y का वैल्यू जब निकल जाएगा तो आप लोग भी आसानी से लास्ट निकाल सकते हो। क्या? 7 kg टी और 1 kg कॉफ़ी का रेट निकाल सकते हो। लास्ट में क्या लोगे, देखो x और y का वैल्यू निकालना। x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये x का वैल्यू निकलेगा 5.4 और y का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 6 रुपीज़। कितना निकलेगा, x और y का वैल्यू कितना निकलेगा जब निकालोगे। अब लास्ट में क्या निकालोगे, देखो नाउ कॉस्ट ऑफ 7 kg टी एंड 1 kg कॉफ़ी इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, देखो 7x प्लस y। 7 kg टी का रेट कितना होगा, 7x, और 1 kg कॉफ़ी का रेट कितना होगा, 1y। तो इनका वैल्यू पुटअप करोगे, x का मान जब रखोगे और y का मान जब रखोगे, ये आ जाएगा 7 × 5.4 प्लस y का वैल्यू कितना है, 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 37.8 प्लस आएगा 6, दोनों को और ऐड करोगे तो 43.80 आ जाएगा। इस तरह से इसका टोटल प्राइस आप लोग निकालोगे। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। इसका प्रैक्टिस करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बाद के क्वेश्चंस को मैं कल कंटिन्यू करूँगा। आज थोड़ा कम क्लास ले रहा हूँ तो इतना को आप लोग देख लेना, ठीक है। कल से मैं 6 नंबर, 7 नंबर, 6, 7, 8, 9 देखो मेथड सेम रहेगा। इनका मैं थ्योरी आप लोग को लिखवाऊंगा, बाकी आपको खुद से सॉल्व करना रहेगा। ओके, इक्वेशन बनाते जाऊंगा, सॉल्व आप लोग करते जाओगे। तो पहले थर्ड और फोर्थ का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आज सेंड करना मेरे पास, उसके बाद मैं लूँगा। कल आप लोग का लाइव क्लास रहेगा, कल आपके ऑन टाइम पे मैं लाइव क्लास लूँगा, और उसके बाद परसों सैटरडे को आप लोग का टेस्ट रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट मैं लूँगा। टेस्ट कैसे लूँगा इसको भी कल लाइव क्लास में मैं बता दूँगा। तो आप सबको कल लाइव क्लास अटेंड करना है और अनिवार्य रूप से करना है। ओके, मैं वेबएक्स से क्लास लूँगा, आप सबको ज्वाइन करना है। थैंक यू वेरी मच।